नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जिस स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मैरिको, जो कि एक एफएमसीजी सेक्टर का बहुत ही अच्छा स्टॉक है। पहले शुरू करते हैं कि मैरिको का बैलेंस शीट क्या करता है। मैंने यहाँ पर मनी कंट्रोल से मैरिको का ये बैलेंस शीट जो है वो लगा के रखा हुआ है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल शेयर कैपिटल क्या है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो शेयर कैपिटल है वो तकरीबन तकरीबन 129 के आसपास ही चल रहा है। आप देख सकते हो 5 साल से लगातार सेम ही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा संकेत है। यहाँ पर कोई भी उतार चढ़ाव नहीं हुआ है टोटल शेयर कैपिटल में। अब बात कर लेते हैं, एक हो गया पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर हम देख लेते हैं रिजर्व। तो रिजर्व जो है तो 16 से रिजर्व कहीं ना कहीं यहाँ पर से इंक्रीज हुआ है, फिर एक जंप आया हुआ है यहाँ से। लेकिन ये जो मार्च 20 में जो निकला हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये उतना हाई ग्रोथ नहीं हुआ है रिजर्व में। लेकिन मैंने डाबर का भी फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाके उसका वीडियो देख सकते हो। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि मेडिको से ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर दे चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रहा है। मेरे हिसाब से ओके है, उतना खास नहीं है लेकिन ओके है। नेट वर्थ की बात किया जाए तो नेट वर्थ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है और एक हल्का ऊपर की तरफ चाल दिखाया गया है, ये भी ओके से गुड के बीच में है। अब बात कर लेते हैं कि डेट जो है वो क्या है। आप देख सकते हो 16 में जो डेट था वो 152 के आसपास चल रहा था, और उसके बाद यहाँ पर डेट में एक इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर से इंक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हुआ। लेकिन इस बार जो हुआ है डेट में थोड़ा यहाँ पर गिरावट आ चुका है। तो ये ठीक ठाक ही संकेत है, डेट में अगर गिरावट है तो ये बहुत ही एक अच्छा संकेत होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ईयरली रिजल्ट्स मेडिको का परफॉर्मेंस दे रहा है यहाँ पर। तो ईयरली रिजल्ट्स में अब देख चुके हैं कि नेट सेल्स हमको पहले जानना चाहिए कि नेट सेल्स यहाँ पर क्या चीज़ कह रहा है। तो नेट सेल्स में आप देख सकते हो 2016 से 17, 18, 19 में लगातार एक ऊपर की तरफ चाल आया था, लेकिन इस साल थोड़ा यहाँ पर डिक्लाइनेशन आया है। तो नेट सेल में अगर नीचे की तरफ डिक्लाइनेशन आता है तो एक बुरा संकेत है स्टॉक के लिए। तो यहाँ पर से मुझे ये चीज़ फंडामेंटल से पता लग रहा है कि यहाँ पर से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए और ये जो सिचुएशन है ये ओके से गुड की तरफ है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ये जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह आगे बढ़ रहा था। अब देख सकते ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है वो बहुत ही एक अच्छी तरह से ऊपर की तरफ चाल ले रहा था, लेकिन इस साल बहुत ही एक बुरी तरह यहाँ पर से गिरावट आ चुका है। इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको मालूम होना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल कंपनी खरीदता है जितना, वो उसका मतलब होता है कि कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ रहा है, क्योंकि जब भी वो ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदेगा तो वो उसका प्रोडक्ट और भी ज़्यादा वो बेच पाएगा और भी ज़्यादा बना पाएगा, उसके बाद अच्छी तरह से बेच पाएगा। तो यहाँ पर से भी एक संकेत मिलता है कि कंपनी अप ग्रोथ में है या डाउन ग्रोथ में है। तो यहाँ से ये भी उतना खास नहीं है और ओके से डाउनग्रेड की तरफ मेरे हिसाब से लग रहा है, ये चीज़ आपको देखना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पर क्या हो रहा है। एम्प्लॉय कॉस्ट आप देख सकते हो लगातार ऊपर की तरफ चल आ रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अब देख लेते हैं कि इंटरेस्ट का क्या सिचुएशन है यहाँ पर। तो इंटरेस्ट भी आप देख सकते हो कहीं ना कहीं जो नीचे की तरफ जा रहा था पिछले 2 साल में, यहाँ पर एक जंप आया हुआ है। तो इसका उतना खास मतलब नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ह्यूज जंप आया हुआ है तो ये कंपनी के लिए एक खराब इंडिकेशन हो सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये बैड इफेक्ट यहाँ पर एक क्रिएट हो सकता है कंपनी के लिए। तो लेकिन पिछले जो साल की तुलना में यहाँ पर जो जंप आया हुआ है, हो सकता है ये जो इंटरेस्ट है कंपनी और भी कर्जा ले रहा है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देख लेते हैं जो नेट प्रॉफिट है वो क्या कर रहा है। तो नेट प्रॉफिट लगातार 3-4 साल से आप देख सकते हो एक ग्रोथ में था, लेकिन इस साल में थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइनेशन आया हुआ है। तकरीबन तकरीबन 130 करोड़ के आसपास यहाँ पर डिक्लेनेशन आ चुका है। तो ये कोरोना का इफेक्ट मेरे हिसाब से लग रहा है कि कंपनी उतना खास परफॉर्म नहीं कर पाया हुआ है। लेकिन डाबर का अगर आप
चीज़ों को देखोगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ चाल आपको बहुत ही आसानी से दिख जाएगा। तो जो पहला चीज़ मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए ज़रूर, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आरओई यहाँ पर आप देख सकते हो लगातार ऊपर की तरफ नीचे की तरफ एक अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर देख रहा है, लेकिन ये आप देख सकते हो 20 के ऊपर कहीं ना कहीं ये चीज़ है जो कि कंपनी के लिए अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ और भी आगे जाकर हो सकता है। आप आरओसी को आप देख लेते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा एक अपवर्ड मूवमेंट में कहीं ना कहीं बना हुआ है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए। अब दोस्तों देख लेते हैं कि ईवी बाय एबिटर का जो रेशियो है वो क्या है। वो भी आप देख सकते हो 5 साल से 30, 31, 37, 34 के आसपास घूम रहा था, लेकिन इस साल थोड़ा नीचे की तरफ आया हुआ है। लेकिन इसमें एक और चीज़ आप देख सकते हो कि ये भी 20 के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, मतलब चल रहा है ये जो रेशियो है। तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर थोड़ा गिरावट यहाँ पर आ चुका है। तो हो सकता है ये अच्छा मौका भी बन सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। खुद स्टडी कीजिए, उसके बाद ही अपना पैसा निवेश करिए। अब दोस्तों देख लेते हैं कि मेरिको का चार्ट यानी कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट का जो लाइन है वो खींचा हुआ था, जो कि एक बहुत ही एक ऊपर की तरफ मोमेंटम का इशारा कर रहा था। लेकिन इस पॉइंट में ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा था उसको कहीं ना कहीं तोड़ दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रिपल जो टॉप है यहाँ पर बना हुआ था, आप देख सकते हो। और उसके बाद जो पेंडेमिक का असर है उसके हिसाब से यहाँ पर नीचे आया हुआ है और ये ट्रेंड को तोड़ दिया हुआ है। यहाँ पर एक 240 रुपए के आसपास एक बॉटम बनाकर कंपनी कहीं ना कहीं इस ये जो स्टॉक है ऊपर की तरफ एक छलांग लगा रहा है। फिलहाल ये जो स्टॉक है तकरीबन 330 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। इंडिकेटर्स क्या कर रहा है, देखिए इंडिकेटर्स का जो सिलसिला है आरएसआई जो है वो तकरीबन तकरीबन 50 से 60 के आसपास कहीं ना कहीं घूम रहा है और ये बीच का जोन में है। कुछ दिन पहले आप देख सकते हो यहाँ से जो ओवरसोल जोन से ये ऊपर की तरफ एक छलांग लगाया हुआ है। एमएसीडी की बात कर लेते हैं। अब एमएसीडी आप देख सकते हो यहाँ से कहीं ना कहीं एक बुलिश, अब देख सकते हो यहाँ पर क्रॉसओवर दिया हुआ है और ऊपर की तरफ एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम का इशारा कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो चीज़ है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मेरे हिसाब से आपको इस स्टॉक में मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कंपनी का जो और भी जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो को पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी चलकर ऐसे ही कोई भी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए या फिर कोई भी एनालिसिस चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।